नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं आपके सामने। ये जो 35 क्वेश्चन हैं इनमें खेल से संबंधित 3 क्वेश्चन हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4, स्थान से 7, राज्य चुनाव परिणाम से 1, पुरस्कार से 4, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 4, योजना से 3, दिवस से 1, विविध 8। इस प्रकार से ये टोटल 35 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। चलिए देखते हैं ये 35 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित है, स्पोर्ट से रिलेटेड। क्या पूछा है? हाल ही में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई T20 सीरीज में भारत ने कितने अंतर से जीत दर्ज की? 5-0, 3-2, 4-1, 3-1। तो आपका उत्तर है 4-1। यानी भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 की जो ये श्रृंखला खेली गई, ये 5 मैचों की श्रृंखला थी, जिसमें भारत ने 4-1 के अंतर से ये श्रृंखला अपने नाम कर ली। आगे देखिए, हाल ही में दोहा ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन हैं? सरबजोत सिंह, अनीस भानवाला, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, अखिल श्योराण। तो आपका उत्तर है अनीस भानवाला। दोहा ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले अनीस भानवाला पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। आगे देखिए, हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। ऑप्शन में है हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो आपका उत्तर है पंजाब। पंजाब ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में हराकर यह 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम की है। अब देखिए, नीचे हम किसी क्वेश्चंस के नीचे उस क्वेश्चन से संबंधित एक्सप्लेनेशन तथा किसी क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके भी देते हैं, वह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी ध्यान देकर पढ़ें। देखिए नीचे, हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में हराकर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। आगे देखिए, अब आगे के आपके क्वेश्चन है प्रमुख व्यक्ति व नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? हाल ही में फीकी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शकुंतला भाया, अपर्णा गुप्ता, अनीस साहा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपके ऑप्शन हैं। तो आपका उत्तर है अनीस साहा। नीचे देखिए, महिंद्रा समूह के CEO अनीस साहा को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कई बार फिकी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं या आई होगी कभी किसी एग्जाम में, लेकिन कई बार फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चंस आ जाता है। अगर वहां पूछ लिया जाए कि फिकी की फुल फॉर्म क्या है, तो फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्रिस्टोफर लक्सन, जेसिंडा अर्डन, हेलेन क्लार्क, इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो आपका उत्तर है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। आगे देखिए, हाल ही में बनी भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन है? भावना कांत, निशा सिंह, दिशा नाइक, तान्या सान्याल। ये 4 आपके ऑप्शन में हैं। तो आपका उत्तर है दिशा नाइक। ये जो दिशा नाइक हैं, ये गोवा की दिशा नाइक वर्तमान में नॉर्थ गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MIA की एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग इकाई में फायर फाइटर के रूप में कार्यरत है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी
इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। तो आपका उत्तर है अमेरिका। हेनरी किसिंजर हैं, ये अमेरिका से संबंधित हैं। इनको शांति के लिए 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये यूएसए के 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं। आगे देखिए, अब आगे आपके क्वेश्चन है स्थान से संबंधित हैं। हाल ही में चर्चा में रही सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो आपका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में सिल्क यारा टनल में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। 28 नवंबर की शाम को उन्हें सुरंग से सुरक्षित निकाला गया। इसलिए ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी में ये जो टनल है सिल्क यारा, ये हाल ही में चर्चा में रही है। आगे देखिए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहां प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक। ये 4 आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है ओडिशा। बाली यात्रा जो मेला है, ये इस मेले की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा के दिन से होती है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका उत्तर है मणिपुर। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, इसका संबंध मणिपुर से है। आगे देखिए, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित होगा? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहां स्थापित होगी? मुंबई, भटिंडा, बेंगलुरु, अहमदाबाद। आपका उत्तर है बेंगलुरु। इस सर्कुलर रेलवे की कुल लंबाई 288 किलोमीटर होगी। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। ये 4 आपके ऑप्शन में, तो आपका उत्तर है लद्दाख। लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का 4था संस्करण कहां हुआ है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, कंबोडिया। तो आपका उत्तर है मलेशिया। इसमें भारत के साथ 10 आसियान सदस्य देशों के 200 प्रतिभागियों ने प्रतिनिधित्व किया है। अब 15 का आपका क्वेश्चन है, राज्य चुनाव परिणाम से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन? नवंबर 2023 में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से संबंधित कौन सा कथन सही है? आप ऑप्शन देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा को पूर्ण बहुमत, यह आपका सही ऑप्शन है। तेलंगाना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, ये ऑप्शन भी आपका सही है। मिजोरम में जेडपीएम को पूर्ण बहुमत, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बचा है उपयुक्त सभी, तो आपका उत्तर है उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है। तेलंगाना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। मिजोरम में जेडपीएम को पूर्ण बहुमत मिला है। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम यह कह रहा है। अब देखिए नीचे, मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 116 एमएलए चाहिए। भाजपा को यहाँ कितने मिले? 163, कांग्रेस को 66, अन्य को 1। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। राजस्थान में 199, यानी ये देखिए, ये फिगर ध्यान देना, राजस्थान में कुल
200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर चुनाव से पहले कांग्रेस के एक प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के कारण एक सीट पर चुनाव नहीं करवाए गए। इस कारण से कुल 199 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से भाजपा को 115 सीटें, कांग्रेस को 69, अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई। अगर यहाँ 200 विधानसभा सीट वाली राजस्थान की विधानसभा में देखा जाए तो सरकार बनाने के लिए कुल 101 एमएलए की जरूरत होती है, यानी विधानसभा सदस्यों की जरूरत होती है। तो यहाँ भाजपा को 115 सीटें मिल रही हैं, तो यहाँ भी भाजपा की सरकार बन रही है, राजस्थान में भी। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, कुल यहाँ सीटें हैं 90। अगर जिसके पास 46 एमएलए होंगे, सदस्य होंगे, वे सरकार बना लेंगे, उसकी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बन जाती है। तो यहाँ भाजपा को 54, कांग्रेस को 35, अन्य को 1 है। तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बन रही है। अब तेलंगाना में 119 है, 119 तो 60 एमएलए जिसके पास होंगे वही सरकार बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, बीआरएस को 39, कांग्रेस को 64, भाजपा को 8, एआईएमआईएम को 7, अन्य को 1। इस प्रकार से ये टोटल मिली हैं सीटें। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बन रही है। अब देखिए मिजोरम में कुल सीटें हैं 40। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए 21। तो देखिए जेडपीएम को यहाँ 27 मिल रही है, तो 27 यानी जेडपीएम की यहाँ सरकार बन रही है। एमएनएफ को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो ये तो यहाँ तक के आपके क्वेश्चंस हैं। अब आगे के क्वेश्चंस सर करवाने जा रहे हैं। क्लास को कंटिन्यू रखते हुए पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो बुकर पुरस्कार कह दो या मैन बुकर पुरस्कार कह दो, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉल लिंच। ये पॉल लिंच होगा इसका राइट आंसर। और इनकी बात की जाए तो इनकी बुक थी प्रोफेट सॉन्ग, इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये आयरलैंड के निवासी हैं। यह हर साल आयरलैंड और यूके में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ नोबेल को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन होगा डी, एंडलेस बॉर्डर्स को। इसकी जो ये फिल्म महोत्सव था ये गोवा में आयोजित किया गया था, गोवा के शहर पणजी में आयोजित किया गया था। बात की जाए महोत्सव की शुरुआत की तो ये ब्रिटिश फिल्म है, इससे इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो युवा एथलेटिक पुरस्कार की बात की जाए तो शीतल देवी हैं, इनको एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलेटिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जे&के की निवासी है और ये 16 वर्ष की बालिका है मात्र, जिनके हाथ नहीं है, फिर भी ये तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही है और एशिया में ये सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनूर, सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा होगा इसमें वी आर ललिता अंबिका। ये
इसरो की वैज्ञानिक हैं, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान दिया गया है, और जो इसरो की वैज्ञानिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सवाल है ये। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सारक जीवाश्म कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है ये जैसलमेर में मिला है। जैसलमेर पड़ता है राजस्थान में, वहां पर 115 मिलियन वर्ष पुराना सारक का जीवाश्म मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहा नमक के ग्लेशियरों की खोज की है? तो नमक के ग्लेशियरों की भी खोज की है वो बुध ग्रह पर की गई है, और बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो AWE मिशन नासा लॉन्च करेगा, राइट आंसर बी होगा। और जो इसका उद्देश्य होगा वो वायुमंडलीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए ही इस मिशन को लॉन्च कर रहा है नासा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लॉन्च मीबिला वैक्सीन का संबंध किससे है? अभी एक वैक्सीन लॉन्च हुई है मीबिला नाम से, उसका संबंध किससे है? तो ये खसरा और रुबेला से संबंधित वैक्सीन है, जो बच्चों को इंजेक्शन के रूप में, ध्यान रखना है, इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा। ये बच्चों को खसरा और रुबेला से जैसी गंभीर बीमारियों से बचाएगा, और इसे 2 डोज में दिया जाएगा। पहला जो डोज होगा वो 9 माह के बच्चे के लिए, और जो सेकंड डोज होगा वो 16 माह से 24 माह तक के बच्चे को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। योजना से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चे के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो हॉट कुक्ड मील योजना चालू की है, ये अयोध्या से चालू की है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको चालू किया है, प्रारंभ किया है, और इसका उद्देश्य जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर पहले बच्चों को सूखा अनाज दिया जाता था, जैसे कि चावल दे दिया या फिर गेहूं दे दिया, दलिया दे दिया, लेकिन अभी इस योजना के माध्यम से बच्चों को वहीं पर ही ताज़ा खाना बनाकर खिलाया जाएगा। इससे लगभग 80 लाख बच्चों को इस चीज़ का फायदा मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। हाल ही में चर्चा में रही भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो किससे है ये? श्रीलंका से। ये जो भारतीय आवास परियोजना है, इसकी शुरुआत की बात करें जो 2010 से ही हो गई थी। जो अभी जो फिलहाल इसका जो चरण चल रहा है वो 4th नंबर का चरण चल रहा है इसका। ठीक है, और इसमें लगभग 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा बैंक योजना शुरू की है? अम्मा बैंक योजना तो किसने की है? उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य के सीएम नवीन पटनायक जी ने अभी हाल ही में इस योजना का शुरू किया है, और इस योजना का उद्देश्य जो बैंक रहित ग्राम पंचायतें हैं वहां बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? HIV एड्स दिवस होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर की बात की जाए तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके अलावा 3 दिसंबर की बात की जाए
तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? तो ये विशाल हिमखंड है जो कि 1986 में पश्चिमी अंटार्कटिका के फ्लेंचर रोन आइस से उत्पन्न हुआ था और वर्तमान में अभी तक ये वर्तमान में वेडेल सागर में स्थित था, लेकिन अभी सैटेलाइट के माध्यम से इसमें देखा गया है, इसमें हलचल हुई है, ये स्थिर नहीं है, ये कुछ खिसका है, इसलिए ये भी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। इसके वजन की बात की जाए तो 1 ट्रिलियन मीट्रिक टन इसका वजन है और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो किसको बनाया है? भारत को। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है ISO, उसकी 63वीं मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 2024 होगा वो भारत में आयोजित होगा और इसका अध्यक्षता भारत देश करेगा। चीनी में बात की जाए तो भारत, उत्पादन में बात की जाए भारत की स्थान की, उत्पादन में बात की जाए तो भारत सेकंड नंबर पर आता है और उपभोग में बात की जाए तो भारत फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर भी है और ज्यूरिख भी है, तो A और B दोनों को संयुक्त रूप से, इनके बीच टाई हो गया था, दोनों को संयुक्त रूप से, ये तो फर्स्ट नंबर पे था ही, लेकिन इसने न्यूयॉर्क शहर को पछाड़ करके सिंगापुर के बराबर स्थान प्राप्त किया है, इसलिए सिंगापुर और ज्यूरिख को दोनों को संयुक्त रूप से विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो 8वां अजूबा की बात की जाए तो ये अभी हाल ही में अंकोर वाट मंदिर है, ये कंबोडिया में स्थित है। ये मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसको 8वां अजूबा घोषित किया गया है। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। इसके अलावा ये विष्णु मंदिर है, और निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। ये माचू पिच्चू की बात की जाए तो ये पेरू में पड़ता है, अभी भी ये 8 अजूबों में सम्मिलित है। ये पेट्रा की बात की जाए तो ये ब्राजील में पड़ता है, लेकिन ये पोम्पोई है, ये इटली में है, और इसकी जगह ही अंकोर वाट मंदिर ने अपना नाम दर्ज करवाया। इसको पछाड़ करके अंकोर वाट मंदिर 8वां अजूबा बन गया है, ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में UNFCCC COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो कहां हुआ है ये प्रारंभ? ये UAE में प्रारंभ हुआ है। UAE में कहां हुआ है? दुबई में। कहां प्रारंभ हुआ है ये? UAE में, दुबई। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है। और इस सम्मेलन के जो इसका उद्देश्य जो था सम्मेलन करने का, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं, इस संबंध में यह सम्मेलन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का
समारोह कहाँ हुआ था? तो ये असम राज्य में हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो ये नेपाल। जो समलैंगिक विवाह का पंजीकरण शुरू हुआ है वो दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? पहला नेपाल देश है जिसमें समलैंगिक विवाह को पंजीकरण चालू हो गया है। ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो मिशन दक्ष की बात की जाए तो ये बिहार सरकार ने इसको लॉन्च किया है और बिहार सरकार में जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें लगभग 5 लाख के करीब अध्यापक हैं और उन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं। हर एक टीचर को एक बच्चा गोद लेना पड़ेगा। इसके माध्यम से शैक्षिक जो पिछड़ापन है अभी बिहार में वो दूर किया जाएगा। इससे अगर एक अध्यापक अगर 5 बच्चे गोद लेगा तो कुल 25 लाख बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हर बुधवार को हम आपके लिए करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन लेके आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।